वेद गदाधर शिवा शादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का ये 16वें दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम 16वां अध्याय करने वाले हैं और ये अध्याय जो है ये बहुत ही आपको ऐसा व्यवहारिक लगेगा। वैसे तो पूरा गीता ही व्यवहारिक है, किंतु ये अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसको सर्वप्रथम जब मैं पढ़ा था तो मुझे कई चीजें इस अपने जीवन से इसको मैं जोड़ पाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें कई आप ऐसा कई चीज हैं जो आप स्वतः ही खुद भी इसको समझ पाएंगे बहुत अच्छे से और अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को आप जोड़ पाएंगे। तो 16 अध्याय स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि कल पुरुषोत्तम योग देखा। पुरुषोत्तम योग में हमने देखा कि एक उल्टा बरगद का पेड़ से अपने पूरे अश्वत्थ के वृक्ष को, पूरे उल्टे पेड़ को मैंने आपको कथा भी सुनाया था। तो भगवान बताते हैं उधर मूलंग, मतलब ये उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं जो है नीचे की ओर हैं। तो ऊपर की ओर जड़ें क्यों हैं और शाखाएं नीचे क्यों हैं? क्योंकि ये आध्यात्मिक वृक्ष वृक्ष जो है वो हमारा जो भौतिक दुनिया है वो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उसी तरह जिस तरह एक पेड़ का प्रतिबिंब हमें जल में दिखाई पड़ता है, तो जिसमें जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं, जहाँ पे उच्च लोक होते हैं, ब्रह्म लोक, और जितनी जड़ें जितनी और जो उसकी जो टहनियां हैं वो इंद्र विषय हैं, और और उसके जो फल हैं वो हमारे जीवन के जो फल हैं खट्टे और मीठे, जिसमें सुख और दुख है, वो उसके फल होते हैं। और जो ये शाखाएं इंद्रिय विषय हैं उसके पत्ते हैं जो शास्त्र का कार्य करते हैं। तो जितने हम उन पत्तों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना ही हम जड़ इंद्र विषयों को छोड़ करके ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। और इंद्र विषयों में जितने फंसेंगे, जितनी निम्न योनियां हैं उस जो अश्वत्थ के वृक्ष है उसके जितनी निम्न योनियां हैं वो नीचे पाई जाती हैं। तो हम जितनी इंद्रिय भोग के पीछे पड़ेंगे, आसक्त होंगे, वो हम उस पेड़ के नीचे जाते जाएंगे। फिर हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि इसको कैसे बाहर कैसे निकलना है इस पेड़ से। तो विरक्ति के कुल्हाड़ी से इसको काटना है। विरक्ति की कौन से विरक्ति? भौतिक विरक्ति। यानी उसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो फिर भगवान बताया शरणागति की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है? तो बताते हैं श्लोक के माध्यम से, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम वयम तत्। यानी मोह से अपनी जितने मोह है, मोह से आसक्त होना। जीत संग दोषा, यानी कि जितना कुसंगति हम अपने जो संग करते हैं उसकी कुसंगति से हमारे को आसक्त होना है। अध्यात्म नित्य, अध्यात्म की तरफ अपना झुकाव करना है। विनिवर्त कामा, विनिवर्त कामा का मतलब क्या हुआ? अपने भौतिक जो काम है उससे हमको उसको नष्ट करना है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, यानी कि सुख दुख के जो द्वंद्व हैं उससे हमें ऊपर निकलना है। और फिर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम वयम तम। इस तरह भगवान बता रहे हैं जो ये कार्य करेगा ये वो मेरी शरणागति है ना। फिर भगवान बता रहे हैं, इसके बाद फिर भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराते हैं। भगवान का धाम का दर्शन कराते हैं। जो शरणागति ले लेता है फिर वो भगवान का दर्शन करता है। कैसे दर्शन कराते हैं? बोलते हैं कि मेरा जो धाम है वो ना वो स्वतः ही प्रकाशित है। वहां पे कोई बिजली और कोई सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। ठीक है। और जो मेरे धाम को एक बार वापस आ जाता है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, वो वापस नहीं जाता। क्यों नहीं वापस जाता? क्योंकि घर है वो, हमारा घर है, हर जीव का घर है।
तो जीव हम अपने भौतिक दुनिया में अगर हम अपने माता पिता के घर वापस जाते हैं तो हमें उस घर से कोई नहीं निकालता। वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, हमें कोई वापस नहीं भेज सकता। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और लोक प्रवेश करने के बाद अपनी शक्ति के द्वारा उसको अपने शक्ति के द्वारा उसको ये धारयामी ओसम ओजसा, यानी उसको उस शक्ति के द्वारा, जैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह पे चल रहा है, हम तैर रहे हैं, पानी में तैरते हैं, तो ये एक शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, ये मेरे द्वारा ही संचालित है। इसके बाद फिर अपना भगवान बताते हैं कि हमें किस तरह से बाहर से और अंदर से भगवान हमारी सहायता करते हैं। बाहर से कैसे सहायता करते हैं? बाहर से शक्ति देते हैं हमारे को स्थायी, और दूसरा कि चंद्रमा के प्रकाश से सारे जो वनस्पति है उसमें रस प्रदान करते हैं, और उसके माध्यम से हम उस वनस्पति का उसको भगवान को प्रसाद चढ़ा करके उसको फिर उसका रस का स्वादन ले सकते हैं। ऐसा बाहर से सहायता करते हैं। फिर अंदर से कैसे सहायता करते हैं? तो अंदर से हमें पाचन अग्नि बन करके हमारे खाद्य पदार्थ को वो पचाते हैं। फिर बोलते हैं सर्वस्व चाम हृदय सन्न विष्टु मत मत्त स्मृत ज्ञानम अपहुनम च, तो मैं अपना आपके हृदय में विराजमान हूँ, उसके साथ में आपको ज्ञान देता हूँ, ठीक है, स्मृति देता हूँ, अपोहनम देता हूँ, यानी विस्मृति भी देता हूँ, भूलने की शक्ति देता हूँ, ताकि हम अपनी दुख को भूल सके। और फिर वेदेश्च सर्व रहमे वेद्यो, यानी कि सभी वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ और वेदों का जानने योग्य भी मैं ही हूँ। तो ये सारा करने के कहने के बाद भगवान बताते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, यानी पुरुषों में उत्तम। और ये कह करके भगवान उसका समापन करते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? देव और आसुरी साधन विभाग योग, यानी इसमें हम दो गुण, जो दो गुण है, देवी गुण जैसे हमने, जैसे 14वें अध्याय में गुणों का चर्चा हुआ था, सतुगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इसको संकुचित करके भगवान ने यहाँ पर देवी गुण और असुर गुण में विभाजित किया है। और असुर गुण, देवी गुण कौन सा हुआ? जब हमने दिखाया था आपको एक स्लाइड में कि एक फ्लाइट जो है, एक एरोप्लेन जो है वो रनवे से उड़ता है, तो वो कौन से गुण होंगे जो हमारे को वो उड़ान रनवे पे ले आएगा और हम वो भगवान के दिव्य पद पर चलने के लिए आतुर हो जाएंगे? वो कौन से गुण देवी गुण होंगे? उसको देवी गुण बोलते हैं। और कौन से अवगुण हैं जिसपे हमको कार्य करना है? तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रथम श्लोक है, श्री भगवान उवाच, यहाँ फिर भगवान ने ये शुरू किया है ये अध्याय, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति उपायशनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हीर अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोह न अतिमानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रोवेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण जो देवी प्रकृति में से संपन्न देव तुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो ये 26 गुण है जो देवी पुरुष तुल्य में पाए जाते हैं, जो ये वही गुण है जो हमारे को भगवान की शरणागति तक
ले जाने में मददगार होंगे। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इस अभिप्राय के लिए तात्पर्य में बताते हैं कि छांद 16:1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक, व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे परलौकिक बोध का उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम का धर्म का चर्चा आया है। अब आप लोगों से तो चर्चा करते हैं, 2 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर एक एक गुण पे जो मुख्य मुख्य कुछ गुण है उस पे चर्चा करेंगे। तो आप में से कौन बता सकता है या अपने हैंड रेज कर सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म के बारे में चर्चा हुई है। तो वर्णाश्रम धर्म हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो किसी को अगर कुछ भी ज्ञात हो, थोड़ा सा भी अगर ध्यान में हो, तो वो साझा कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, या फिर चैट में भी डाल सकता है, जो जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म क्या है वो बताएं। हैंड रेज भी कर सकते हैं और आप लोग चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था। अगर आप बोलेंगे तो मैं श्लोक भी उच्चारण कर देता हूँ। ओके। चातुर्वर्णीय मया शिष्टम गुणे कर्म विभागशः। तो यानी भगवान ने हमें चार जो हरे कृष्ण, मीनाक्षी माता जी कह रही हैं हरे कृष्ण, जो जैसा कर्म करता है उसका हिस्सा सा वर्ण होता है। माता जी चातुर्वर्णीय मया शिष्टम गुणे कर्म विभागशः। तो ये चार वर्ण भगवान ने गुणों के आधार पर विभाजित किया था पूरे समाज को। वो गुण कौन से थे? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और सन्यास। तो ये गुणों के आधार पर सिर्फ गुणों के आधार पर ये विभाग किया गया था, तो उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कौन कौन सा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। इसमें 2-3 कुछ आश्रमों के लिए इन्होंने बताया है कि कुछ आश्रमों के लिए विशेष है। जैसे अभयम, अभयम का मतलब होता है निर्भयता। निर्भयता निर्भयता का मतलब होता है निडर। निडर का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के से जाकर के अपना निडर निडर होने के लिए बोलने लगे। निडर का मतलब ये हो पूर्ण रूपेण वो भगवान पे आश्रित है। अब जिस तरह बच्चा है, बच्चा क्या होता है? बच्चा बिल्कुल निडर रहता है। क्यों निडर रहता है? क्योंकि पूर्ण रूपेण अगर वो गोद में बच्चा है तो पूर्ण रूपेण माँ पे आश्रित रहता है। तो उसे किसी चीज का भय नहीं रहता, बस माँ पे आश्रित था। उसी तरह एक भक्त जो है पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित रहता है, उसको मालूम है भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अभयम। जैसे हम भागवतम ग्रंथ है जो उसमें बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतेश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपर्वगा नरकेशव अपि तुल्य दर्शिना। यानी एक भक्त को नारायण जो नारायण परे है या भगवान के जो परे है, उसको कौन डर? कुतेश्चन अभिव्यक्ति, कहाँ कहाँ क्यों डरेगा वो? क्यों नहीं डरता वो? चाहे वो उसको स्वर्ग दे दीजिए, नर्क दे दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज का भय है। वो पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित है। जिस तरह एक बच्चा छोटा गोद में बच्चा अपने माँ पे पूर्ण रूपेण आश्रित रहता है। दूसरा आता है सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का मतलब है विधि विधानों को पालन करना। ठीक है, विधि विधानों का पालन करना। और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो विधि विधानों का बहुत ही कड़े से उसको पालन करते थे। और जब उन्होंने सन्यास लिया था तो काफी नियम, कठोर नियम थे। उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था छोटा हरिदास ठाकुर। उन्होंने एक बार उनका एक स्त्री से संबंध स्थापित हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने
शरण अपने शरण से फिर बाहर कर दिया था, फिर उनको कभी नहीं उनको देखा। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने विधि विधानों का कठोर से पालन करना। फिर आता है ज्ञान योग व्यवस्थिता। ज्ञान योग व्यवस्थिता मतलब भगवान के दिव्य गुणों का प्रचार और प्रसार करना। तो ये मुख्यतः ये जो 3 गुण है, ये सन्यासी के लिए कहा जाता है। इसके बाद आता है अहिंसा, दान दानम दमश्च यज्ञश्च। ये मुख्यतः गृहस्थों के लिए है। दान मुख्यतः गृहस्थों के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गृहस्थों के लिए? क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम हैं उनका गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य है और जो वर्णाश्रम है और जो सन्यास है, ये 3 लोग जो हैं वो धन नहीं कमाते। और सन्यासी का क्या कार्य होता है? जो सन्यासी सबसे मुख्य होता है, उसका कार्य क्या होता है? वो भगवान के प्रचार प्रसार, उनको आध्यात्मिक, पूरे समाज को अध्यात्म से जोड़ना। तो उनका कार्य होता है समाज को अध्यात्म से जोड़ना, तो वो काफी व्यस्त रहते हैं। तो गृहस्थ का ये कार्य होता है कि दान दे करके उनको जीवोपार्जन में मदद करे। ये गृहस्थ का कार्य है। लेकिन दान भी कैसा होना चाहिए? सतोगुणी दान, वो हम अगले 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं जो हमने किसी भी सड़क में किसी को दे देते हैं वो दान, उसको बहुत ही रजोगुनी और तमोगुनी दान, मतलब वो दान जो है हमारे स्वयं पे कभी कभी वो, अगर वो दान का अनुचित ढंग से उपयोग हुआ तो वो दान हमारे जीवन में पाप के रूप में वापस आता है। इसलिए दान हमें बहुत सोच समझ करके देना है। और वो 17वें अध्याय में उसको सतुगुण में कौन से दान होते हैं, सतुगुण में कौन से भोजन होते हैं, सारा वर्णन है। इसके बाद आता है दंभ। दंभ मतलब आत्मसंयम, आत्मसंयमित रहना, खासकर गृहस्थ जीवन में, अपने मैथुन जीवन में अपने आप को नियमित रखना। वो मुख्यतः ये कहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं यज्ञ कह रहे हैं यज्ञश्च। यज्ञश्च मतलब वो गृहस्थों के लिए बोलते हैं यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से, क्योंकि यज्ञ क्या है? विष्णु पे जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरन, यानी सारे यज्ञ के भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है। तो यज्ञ गृहस्थों के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनके पास धन होता है, बाकियों के पास धन नहीं होता, तो यज्ञ करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। अहिंसा, ये सभी आश्रमों के लिए है। सत्यम क्रोधस्त्याग। अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम कि हिंसा को रोकने को अहिंसा नहीं कहते। जब हम भगवान के प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, उसको हम अहिंसा कहते हैं। शास्त्रों में उसको अहिंसा कहा जाता है। ठीक है, जो भगवान का हम अगर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, किसी को जोड़ नहीं रहे हैं, तो वो अगर हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य करना, वो है अहिंसा। सत्यम क्रोधस्त्याग मतलब सत्यता का पालन करना, क्रोध का त्याग करना। ठीक है। और दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दम हीर अचापलम, सबके सभी जीवों के प्रति करुणा संभाव रखना। तो ये कुछ मुख्य देवी 26 गुण का वर्णन करते हैं भगवान यहाँ पे। इसके अगले श्लोक में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अब दो, एक तो असुरी का 26 गुण का हमने मुख्य कुछ कुछ असुरी गुण हमने देखा। अब हम लोग असुरी गुण देखते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमय वच अज्ञानम च अभिचातस्य पार्थ संपद आसुरम। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तो ये आगे चल के हम आसुरी स्वभाव बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अभी इसको हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और ये एक एक को बहुत ही विस्तार से हम लोग देखेंगे। फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं देवी संपद विमोक्षाय निबंध आय सूर्य मता मासुचम संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो,
क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। अब यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे पांडु पुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैंने तो देवी गुण बता दिया और आसुरी गुण बता दिया। आसुरी गुण में मैंने बता दिया कि दर्प, दंभ, अभिमान और क्रोध, ये सब मत करो, ये सब आसुरी लक्षण है। तो इनको अर्जुन को लगा कि भाई मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध में तो कई मेरे से वध भी होगा, और उसमें से देवतुल्य पुरुष भीष्म पितामह भी हैं, द्रोण, उनके गुरु द्रोण भी हैं, उनका भी वध होने का उनका भी वध हो जाएगा। तो ये तो आसुरी स्वभाव है। तो कृष्ण अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या वो आसुरी स्वभाव में है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। लेकिन अर्जुन यहीं पे नहीं थमता है, अर्जुन को अभी शंका जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए अभी फिर बोल रहे हैं, दर्व भूत भूत सर्गो लोके लोके अस्मिन् देव आसुरी एव च देवी वितरश्चंच प्रोक्त आसुरिम पार्थ में शृणु हे पितापुत्र। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही से ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। तो यहाँ भी अगर ये दोबारा क्यों बता रहे हैं, दूसरे चौथे श्लोक में तो अर्जुन को बता दिया कृष्ण भगवान ने कि 5 वो आसुरी गुण है, इसीलिए बता रहे हैं कि अर्जुन ने को एक बार संशय उत्पन्न हुआ। फिर अर्जुन भगवान ने बताया तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुण वाले हो। फिर भी उनके मन में शायद कहीं ना कहीं वो शंका रह गया। तो भगवान अब आसुरी गुण पूरे अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जना जना न विदुर सुरा न शौचम न अपि चचारुम न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो अब आसुरी गुण का विस्तार से वर्णन आ जाता है। तो उनको मालूम नहीं होता है, पहले तो उनको ये नहीं मालूम होता है उन्हें करना क्या है, ठीक है, और ये इसके बाद क्या नहीं करना है वो भी नहीं मालूम है। अब थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं अपने एक ग्रंथ में कि एक व्यक्ति को भूख लगा हुआ है, बहुत ही जब बहुत ही जोर से उन्हें भूख लगा हुआ है, तो लेकिन उनको कुछ खाना नहीं मिलता, तो क्या करेंगे वो। तो अब गरीब जो पहले होते थे वो दो ही कार्य करते थे, या तो अपने पेट में कपड़े को, ठंडे कपड़े को बांध लेते थे ताकि उनका भूख खत्म हो जाए, और नहीं तो वो क्या करते थे, पेड़ को जोर से पकड़ लेते थे पेट को दबा करके। तो उस व्यक्ति ने वही किया, अपने पेट को जोर से दबा लिया, पेड़ में दबा लिया, ताकि उनकी भूख जो है वो तत्काल उनको भूख महसूस ना हो। इस तरह से अपने आप को पेड़ पकड़ लिया। तो उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसके हाथ में भोजन था। तो उसने जब देखा कि एक इस तरह से व्यक्ति पेड़ को पकड़ा हुआ है, तो उसने बोला कि क्या मैं यहाँ पे भोजन कर सकता हूँ, तुम, और अगर तुम्हारे पास भोजन नहीं है तो तुम भोजन कर सकते हो मेरे साथ। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या बोला, वो व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, मैंने पेड़ पकड़ रखा है, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा। तो कहने का क्या यहाँ पे तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि सामने में उसे भूख लगा हुआ है और उसे खाना उसके सामने है, भोजन उसके सामने है, फिर भी वो भोजन को ना बोल करके वो कह रहा मैं बिजी हूँ। उसी तरह हम अपने जीवन में हर समय ये कहते हैं कि हम बहुत ही व्यस्त हैं, किंतु हमें ये बहुत ज्ञात नहीं होता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कभी कभी जो नहीं करना वही हम करते हैं, है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें पूरा जीवन का उद्देश्य पूरा हमें स्पष्ट होना चाहिए, जो हमें गीता ज्ञान देती है। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता। मतलब पवित्रता, दोनों तरह की पवित्रता, बाह्य पवित्रता और
अंदर की पवित्रता, बाह्य पवित्रता की हम कितनी बार अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं। हमारा शरीर मंदिर है। भगवान ने बोला ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। तो हमारे को शरीर में भगवान का इस शरीर को भगवान का मंदिर समझ के इसको समझना है और उसको उसी तरह सफाई करना है, उसी तरह स्वच्छ रखना है, उसी तरह पवित्र रखना है। क्योंकि भगवान ने स्वयं बोल दिया कि मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ, तो हमें इसको मंदिर की तरह रखना है, स्वच्छ और पवित्र, है ना? तो वही कह रहे हैं कि उनमें तो ना पवित्र, असुरों में ना पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, और न ही सत्य पाया जाता है, ना सत्यता पाई जाती है, उचित आचरण भी नहीं होता है और पवित्रता भी नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत जगत हारुणी ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अनन्यत काम ए हुतिकम ए हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो एक एक शब्द ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति को लोग जो होते हैं, वो जिसको हम कभी-कभी निराकार भी बोलते हैं, निराकारवादी या निर्विशेषवादी भी बोलते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है। ठीक है? कल ही हमने पढ़ा था, अभी हम समराइज भी किए थे कि भगवान बोलते हैं कि हर लोक में मैं प्रवेश करता हूँ और शक्ति प्रदान करता हूँ। ठीक है? इसीलिए सारे ग्रह अपने आप नहीं घूमते, वो शक्ति मैं प्रदान करता हूँ क्योंकि हर लोक में मैं करता हूँ। लेकिन मिथ्याचारी क्या बोलते हैं कि मिथ्याचारी बोलते हैं ये जगत साकार है ही नहीं। ठीक है? तो और वो धूल में मिल जाता है, वो मिथ्याचारी कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा और पदार्थ जो है वो एक है। जब कल कल ही हमने पढ़ा था, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जब भगवान बोलते हैं कि मेरे जीव जो हैं वो अंश हैं, मतलब वो मेरे एक अंश हैं। जिस तरह एक समुद्र और एक बूंद, जैसे समुद्र का बूंद पूरे समुद्र का एक अंश है, उसी तरह भगवान के सब जीव अंश है। गुणात्मक दृष्टि से अंश है, मात्रात्मक दृष्टि यानी कि मात्रा में वो जरूर कम है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि में दोनों सामान्य हैं और सनातन रहते हैं, मतलब स्टेटस को रहते हैं। दैट इज मतलब ये हुआ कि वो अंश हैं तो शाश्वत अंश ही रहते हैं, ऐसे नहीं कि तदाकार हो जाते हैं। तो कल ही हमने पढ़ा था ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। इसके बाद भी भगवान बोलते हैं मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, बोले थे कि जितनी भी चरा और अचर प्राणी हैं या जीव हैं वो मेरे से ही जन्म लेते हैं। तो प्रश्न ही कहाँ होता है कि ये जगत मिथ्या। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सारा चर और अचर मेरे से जन्म लेते हैं। तो लेकिन असुर बोलते हैं कि नहीं, ये जगत जो है मिथ्या है और ये जगत जो है वो काम इच्छा से उत्पन्न होता है। काम इच्छा मतलब कि ये जगत भगवान ने नहीं, स्त्री पुरुष के मेल से ये उत्पन्न हुआ है। ये सारे जीव जो हैं ये स्त्री पुरुष के मेल से उत्पन्न हुए हैं और जीव भगवान का इसमें कहीं कोई है ही, भगवान का कहीं है ही, भगवान है ही नहीं। तो ये इनका मानना है आसुरी। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, इसको आसुरी प्रवृत्ति कह रहे हैं। ऐसे निष्काम कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो हमको खुद ही हम देख रहे हैं, दो देश बीच में लड़ रहे हैं और हम प्रतिस्पर्धा, एक देश दूसरे देश से शक्ति के रूप में प्रतिस्पर्धा में है कि कौन कितने प्रतिशत अपने देश का जो आमदनी है वो शस्त्र बनाने में उपयोग करेगा और किस तरह के भयानक भयावर भयावर शस्त्र का हर रोजाना इस पे शोध हो रहा है ना? और कितने करोड़ रुपया खर्च होते हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है? ये प्रवृत्ति ये है कि इन शस्त्रों, ये जो शस्त्र हैं, ये क्या शस्त्र करने वाले हैं? विनाश के अलावा ये शस्त्र कुछ नहीं देने वाले। तो हमारा शोध देखिए कितना हम
हमारा कितना प्रयास, कितना पैसा और कितनी बुद्धि जाती है सर्वनाश को विकसित करने के लिए। तो ये जो स्वभाव है वो आसुरी स्वभाव है, बताते हैं ऐसा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो वो अपवित्र कर्म कौन से हैं जो हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं जिसको हमें त्यागना है। वो क्या है? ये जो चार अपने चित्र में देख रहे हैं, ये चार चीजें, मीट ईटिंग यानी मांसाहार न करना, इंटॉक्सिकेशन यानी कि हमें नशा नहीं करना, गैम्बलिंग यानी कि कोई भी धुत क्रीड़ा या किसी भी तरह के जुआ नहीं खेलना, और इलिसिट रिलेशनशिप यानी कि कोई अपने अवैध संबंध न रखना। ये जो चार हैं, ये चार हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये स्वच्छता का प्रतीक है। ये हर एक जो है एक स्वच्छ है, स्वच्छता का प्रतीक देती है। और ये बताते हैं काम की तृप्ति नहीं होती। हमने तो अभी पढ़ा था 2 दिन पहले पढ़ा था कि तृप्ति कभी नहीं होती। रजोगुण में कभी भी तृष्णा नहीं प्राप्त होता। एक चीज हम एक चीज की खुशी की प्राप्ति होती है, वो खुशी को फिर हम नया खुशी ढूंढने के लिए और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था ना, ये संस्पर्शजा भोजा भोगा दुःखयो न एव ते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यानी कि हम ऐसे सुख जो भौतिक से प्रकट होते हैं उसके पीछे भागते रहते हैं, जिसका वो सारा सुख जो है वो दुखों में तब्दील होता है और उसका अंत हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनके ऊपर चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ये हम लोग स्वतः ही समझ पाएंगे इस चीज को क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो अपना सारा जीवन, उनको कुछ ज्ञात सारा जीवन धन संग्रह में, अवैध ढंग से धन संग्रह में लगा देते हैं। और एक मैं भक्त से मिला था, तो भक्त वो बता रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया था कि आपने जीवन में जितना कमाया है, अगर आपके सुपुत्र हैं तो आपको धन एकत्रित करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सुपुत्र है तो वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और कुपुत्र है, अगर आपका कुपुत्र है तो उसमें आपको आपका जितना इकट्ठे धन है वो बर्बाद कर देगा। तो आपको उतना ही धन इकट्ठा करना है जितना आपको जरूरत है। और आपके शरीर त्यागने तक अगर जितना अकाउंट में पैसा रह गया, उतना पैसा आपने बेकार का कमाया है। ऐसा भक्त हम बता रहे थे। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। ठीक है, आसुरी व्यक्ति कह रहा है मेरे पास इतना धन है और धन कमाऊंगा। उसे खुद ज्ञात नहीं है कि ये धन का उपयोग कहाँ है। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो ये मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये हम लोग खुद ही स्वतः समझ सकते हैं क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। अब ये जैसे 3 उदाहरण है, इतनी 3 उदाहरण हम रावण के बारे में तो हमने सुना ही होगा। रावण हम लोग सभी लोग जानते ही होंगे। कंस भी ऐसे ही थे। कंस भी वो समझते थे कि उनसे शक्तिमान, सुखी और सिद्ध कोई नहीं। और उनको जब ये पता चल गया कि उनको देवकी के गर्भ से उनका 7वां पुत्र जन्म लेगा जो उनका वध कर देगा,
तो इसके कारण उन्होंने देवकी के सारे पुत्रों का वध कर दिया था। तो उसी तरह हिरण्यकशिपु जो थे, वो तो अपने पुत्र पे ही इतनी प्रताड़ना करा, तो हम तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे को तो भक्ति करने के लिए हमारा तो जो माँ-बाप है इतना नहीं करते जितना हिरण्यकशिपु ने किया था। वो हाथी से उनको प्रहार करवाया था, फिर पहाड़ से उनको फेंका गया था। ठीक है? बहुत तरह की प्रताड़ना करी गई उन पे। आगे बढ़ते हैं। अनेक चित विभ्रंता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके आशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो किन धन संग्रह, हम धन देखिए, धन संग्रह कमाना गलत नहीं है, बिल्कुल कमाना, लेकिन गलत ढंग से कमाना, अत्यधिक कमाना, आसक्त होकर के कमाना कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही धन संग्रह है, वो गलत है। धन कमाना पर्याप्त अपने परिवार को खुश रखने के लिए, पर्याप्त रखने के लिए वो ठीक है, पर उसके पीछे भागना वो गलत है। अहंकार बलम दर्प काम क्रोध च संश्रिता माम आत्म पर देहेशु पद्म विशंतो अभ्यसक्ता। मिथ्यांकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ये छवि ये देख सकते हैं, ये आपको बहुत लोगों को ज्ञात होगा, शिशुपाल भगवान से कितनी ईर्ष्या करते थे। और जब युधिष्ठिर महाराज की सभा में उन्होंने भगवान को इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया कि भगवान ने फिर भी सारा अपना शांति और समभाव बना के रखे, जब तक उसने 100 गलतियां नहीं कर दी, 100 क्रोध और 100 क्रोधित होकर के उसने 100 अपशब्द नहीं कहे, तब तक उनका भगवान ने वध नहीं किया। और जब जैसे ही उन्होंने 100वां अपशब्द कहे, भगवान को अपमान किया, उनका वध कर दिया भगवान ने अपने अ, चक्र से। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। यानी तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था कि कौन से 4 लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो हमारे पास नराधम, नराधम कौन है? नराधम, हाँ, भगवान और प्रभुपाद जी बोलते हैं आज के तारीख में संसार में ज्यादातर लोग नराधम हैं। वो कौन है? जो ये जानते हैं भगवान है, जो ये जानते हैं एक अच्छे परिवार में जन्म लिया है, जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो नराधम है। वो प्रभुपाद जी बोलते हैं। और 99% भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो आज की तारीख में हमारे नराधम ही है। और वो उनको भगवान यहाँ कह रहे हैं विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भवसागर कौन से योनि में डालते हैं भगवान। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं कभी नहीं पहुंच पाते। नराधम, मूढ़ा, मूर्ख, जो जीवन भर धन कमाने के पीछे लगते हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं और उन्हें खुद ही ज्ञात नहीं होता कि वो किसके लिए इतना कमा रहे हैं। मूढ़ा, नराधम, नराधम जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे सहूलियत है, वो जानते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर भी नहीं करते हैं। ठीक है। फिर मायापृत ज्ञान, मायापृत ज्ञान मतलब जिनका माया ने अपने ज्ञात को हर लिया है, जैसे दार्शनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, जो बोलते हैं अरे मैं तो नहीं मानता, ये तो ऐसे ही होना चाहिए। और अंत में आसुरी, आसुरी मतलब जो
नास्तिक है और भगवान की हर समय भगवान की नास्तिकता पे चर्चा करता है। तो वो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि वो अधम गति को प्राप्त होता है। हाँ, ये बहुत ही, ये अधम गति क्या है ये इस श्लोक में भगवान बताते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं, त्रिविधम नरकेसेदम द्वारम नाश आत्मनाम काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादे यंत्र त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। ये जो 3 शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और हम खुद भी चिंतन करेंगे तो ये जो 3 शब्द हैं ये हमारे जीवन को सबसे जो अस्थिर करते हैं वही 3 शब्द हैं। इस नर के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये हमने दूसरे अध्याय में भी 62वें 63वें श्लोक में पढ़ा था। ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते। यानी हमें जो किसी पे हम ध्यान करते हैं, लगातार किसी पे आसक्त हो जाते हैं और वो जब नहीं मिलता है, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगास्त उपजायते, कामा काम उत्पन्न होता है, संगास संगास जायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। और जब काम उत्पन्न होता है और वो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती तो क्रोध आता है। ठीक है, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाश प्रणश्यति। यानी काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि हम स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जब छीन हो जाती है तो बुद्धि हमारा नाश होता है। बुद्धि के नाश होने से पतन होता है। और ये जो 3 शब्द हैं ये भगवान यहाँ पे स्वतः ही बता रहे हैं, ये नर्क के द्वार हैं। तो हम अपने जीवन में ये 3 शब्द को, इस 3 शब्दों पे जितना काम करेंगे उतना हम हमारी जो आसुरी गुण है वो उस पे हम दृढ़ता पाएंगे, उस पे हम और काम कर पाएंगे। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ, जो ये जो 3 है, क्रोध से, काम से हमें लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध, वो चीजें अगर नहीं मिलती हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमारा जितना जितना रिश्ते होते हैं ये 3 चीजों के कारण गड़बड़ होते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं, एति विमुक्ता कौन्तेय तमो देवार स्त्री भ्रमणार आचार्य आत्मानम शेयस्ततो याति परम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये जो अगर 3 जिन्होंने 3 द्वार को पार कर दिया, काम, क्रोध और लोभ, वो देखिए जैसे ये कैसे पार होगा, ये इसको पार करने की क्या विधि है। तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस, सबसे पहले अपने प्रामाणिक गुरु को, क्योंकि गुरु हमारा हम बताते हैं ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। तो गुरु का चयन करना, प्रामाणिक गुरु, क्योंकि उनको तत्व का दर्शन हो चुका होता है। गुरु इसीलिए चाहिए क्योंकि वो तत्व का दर्शन कर चुके होते हैं। तो सबसे पहला है कि गुरु को, प्रामाणिक गुरु को चुनना। प्रामाणिक गुरु के संग में हमें वेदों का अध्ययन करना, ये दूसरा पड़ाव है। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब जितना जरूरत है अपने धन का उसको अवय नहीं करना, उसको बर्बाद नहीं करना। जितना जितना आपके जे जरूरत है उतना ही खर्च कीजिए। नहीं तो, क्योंकि धन जो है, भगवान लक्ष्मी जो है, वो तो लक्ष्मी का वो भी भगवान है। भगवान ने हमें दिया है, ये भगवान की संपत्ति, सारा चीज भगवान की है। ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो और बोलते हैं चर और अचर, ये सारे मेरे से हुए हैं। तो ये जो पैसा भी है, धन भी जो है, भगवान का ही है। भगवान का समझ के इसको उपयोग करना है। ये हमारा नहीं है, हमने नहीं किया है, भगवान का है। सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल मतलब आत्म संयम रखना है अपने
आत्मसंयम हमने दूसरे स्लाइड में देखा था, आयसम हमारे मैथुन जीवन वगैरह सब बहुत समय आत्मसंयम रखना है। और सबसे अंत में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि, और आध्यात्मिक जब हम ज्ञान जब हमें आ जाएगा तो हमें भगवान का दर्शन होगा, हम अपने चित्त में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवापनोत न सत सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। यानी इसमें एक दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। काम कारत, काम कारत मतलब जो जो शास्त्रों, पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, यही काम कारत है, और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न सिद्धि न सुख न परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो इसीलिए भगवान ने बताया है कि चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुणे कर्म विभागशः तस्सम कर्तारम विपाम विद्य कर्तारम अभ्याम। मतलब ये जो चार गुण जो वर्णाश्रम भगवान ने बनाया है, ये गुणों के आधार पर जो हमारा कार्य है वो करें, ठीक है। और जो शास्त्रों की विधि विधान है उसकी अवहेलना नहीं करें। क्यों? क्योंकि शास्त्र स्वयं भगवान है। कभी हमने पढ़ा वेदेश सर्व रहमे वे वेद्य। भगवान वेदों स्वयं जो शास्त्र हैं, शास्त्र एक्चुअली जीवन का मैनुअल है वहां। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान ने खुद ही क्या है कि शास्त्र का उद्देश्य है मुझे, मैं ही शास्त्र का उद्देश्य हूँ। संकलन भी मैंने करा है, उद्देश्य भी मैं हूँ, तो उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। उसकी अवहेलना करना तो हमारे को कभी भी परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधियोनुक्तम कर्म कर तुम मरहसी। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्र क्या बताते हैं? प्रामाणिक गुरु का शरण लेना, ठीक है, जो हमने अभी देखा था। सबसे प्रथम प्रामाणिक गुरु का शरण लेना, वेदों का अध्ययन करना, आत्म संयम रखना, ये कुछ मुख्य है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या क्या सिखाया कि इस धरातल में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ ही ये प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। वो चार मुख्य दोष कौन है? इस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इसके बाद समापन करते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। ये चार दो दोष हैं, हर जीव में पाए जाते हैं, हर मनुष्य में पाए जाते हैं। वो क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमने पहले भी चर्चा करा था, इंद्रियां अपूर्ण है। हम सब कुछ नहीं देख सकते। कोई क्या ये बोल सकता है क्या कि 1 किलोमीटर हमारे क्या हो रहा है 1 किलोमीटर आगे? कोई नहीं बता सकता। तो हमारी इंद्रियां जो हैं ये अपूर्ण है। तो हम इस अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कुछ समझ नहीं सकते। तो हमें हमें किसका साथ लेना होगा? उनका, जिनकी इंद्रियां पूर्ण है। वो कौन है जिनकी इंद्रियां पूर्ण है? भगवान। तो अपूर्ण इंद्रियां है पहला। दूसरा, हम जबकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अभी हम कई बार सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं नहीं सुन पाते ना। हमारा तो सुनने की क्षमता क्या है? 0 से 130 डेसिबल सुन सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम सुन नहीं सकते। इसलिए इससे बाहर कोई हमें सुनाता है तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं, तो मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मोहग्रस्त होते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। और ये होगा ही होगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसका जब मोहग्रस्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं? त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है। गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो चीज यथार्थ में मालूम नहीं होता। कोई हमें बता देता है 1 किलोमीटर दूरी में ये घटना घटा है, हमने खुद तो नहीं देखा। तो हम ऐसी कुछ डिसीजन ले लेंगे जो हम गलती कर देंगे, त्रुटि हो जाएगी हमसे। लेकिन जो चौथा है,
वो हम उस पे नियंत्रण कर सकते हैं। वो क्या है? कपटता, यानी चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारे पे धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो इन चार, ये जो चार दोष हैं सभी जीवों में पाए जाते हैं। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। कैसे विधि विधान हम बना सकते हैं? हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं, हम गलतियां करते हैं, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, कपटता होती है, तो हम कैसे विधि विधान बना सकते हैं? हम तो खुद स्वयं नहीं बना सकते। हम आज से 25-30 साल पहले आपने सुना होगा संतोषी माँ, जय संतोषी माँ करके बहुत सारा एक सिनेमा आया था, जिसके कारण बहुत चलचित्र फेमस हुआ, बहुत ही उसे मिला। लेकिन संतोषी माँ नाम करके कोई भगवान का 32 करोड़ देवताओं में, वेदों में वर्णन ही नहीं है। हम ऐसे ऐसे देवताओं को मानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देवता समझ लेते हैं जिनका कोई वर्णन ही नहीं है। इन चार दोषों के कारण, ये तो हमने पढ़ लिया, ये चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शास्त्र किसने लिखा? भगवान ने। भगवान तो पूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्णमदाय, वो पूर्ण से पूर्ण है, तो उन्होंने भगवान लिखा है। तो हम तो अपने पे खुद नहीं बना सकते कोई चीज, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो हम किसका अनुशीलन कर सकते हैं? जिन्होंने पूर्ण बनाया है। हम गणित किससे सीख सकते हैं? जो हमारे गणित के शिक्षक होते हैं। हम खुद स्वयं गणित नहीं सीख सकते, स्वयं पढ़ करके नहीं सीख सकते, अपना गणित नहीं बना सकते। हम हमारे गणित का शिक्षक से गणित सीखना पड़ेगा। शास्त्रों के नियमों को पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना ही चाहिए, यानी कि रनवे में तो आना ही चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है, जैसे हमें शिला प्रभुपाद दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। को आप लोगों क्विज कर पा रहे हैं? क्विज में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं आप लोग। क्विज कीजिए, ताकि इसके क्विज करिए, थोड़ा पीडीएफ पढ़िए। आज का जो शशिकांत चौधरी प्रभु जी क्विज का लिंक आपको शुरू में खुशी माता जी ने भेजा था होगा। मैं देखता हूँ, मैं किन्हीं को बोलता हूँ आपको भेजने के लिए, ग्रुप में डालने के लिए। ठीक है, बोलता हूँ। पीडीएफ पढ़ते रहिए, जो भी पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल दे जा रही है उसको पढ़िए थोड़ा सा। आज का जो अध्याय है, हम लोग सब अपने जीवन में इसको कहीं ना कहीं देखते हैं। मैं तो देखता ही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण मेरे में पाए जाते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? आगे के 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। कल का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जरूर आइए। और 18वां अध्याय पूरे गीता का अवलोकन है, वो समरी है।